गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाठी एक बार हाजिर हूँ फिर से अवसर क्लासेस में आप सभी को लेकर के। आज मैं लेकर आया हूँ सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, शायद सभी ब्रांचों में कॉमन है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, पहला पार्ट है, पहली क्लास है इस लेक्चर की। तो इसके अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या है, जो हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी, इसके अंतर्गत हम प्रोडक्टिविटी मतलब हिंदी में बात करें तो बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता, तो उत्पादकता क्या है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उत्पादकता की जरूरत क्या है। जैसे हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उत्पादन, तो यहाँ है उत्पादकता, ठीक है। तो और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेफ्टी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्टी। सेफ्टी क्या क्या नीड पड़ेंगी हमें किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। ये सब्जेक्ट जो बीटीयू पे ने जोड़ा है, इसका मेन मोटो है ऐड करने का कि जब आप लोग फाइनल ईयर पास आउट होकर जाएंगे तो इंडस्ट्री आपके लिए एकदम नई होती है। जब आप वर्क करने जाते हैं तो इंडस्ट्री एकदम नई वर्क एकदम जब करने जाएंगे तो एकदम न्यू न्यू पहुंचते हैं आप वहां पे। और रीजन ये हो जाता है, जब आप न्यू पहुंचते हैं तो अचानक से चीजें को देख के यार हम तो इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हम तो थ्योरी बेस पढ़ के आ गए हैं, सोम टॉम हाइड्रोलिक्स फलाना दिमाग सब पढ़ के आ गए हैं, और इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। तो बीटीयूपी ने इंडस्ट्री इंजीनियरिंग का नाम से एक सब्जेक्ट आपके में ऐड कर दिया, ठीक है। पहले ही चलता था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, अब इसको केवल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के नाम से चेंज कर दिया है, लेकिन है पूरा वही। पहले इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में सेफ्टी क्या क्या है, इंडस्ट्री में वर्क क्या क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों की बात करेंगे। दूसरी बात, ऐड करने का मेन रीजन, फिर आप लोग मान लो इंडस्ट्री में पहुंचे न्यू न्यू, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जोड़ दो, इसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता है, इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, मैनेजमेंट के नीचे कौन कौन वर्क करता है, मैनेजमेंट कैसे वो सारी चीजें व्यवस्थित करता है। तो ठीक है, तो मैनेजमेंट समझना होता है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव वाले में सबसे पहले मैंने बताया आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले कि प्रोडक्टिविटी है क्या, इसके अगर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है तो हमारे प्रोडक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा दिया फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, किन किन फैक्टर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को मापने के जो प्रैक्टिकली मेजरमेंट है वो कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। उत्पादकता कम हो रही है, उत्पादकता अधिक हो रही है, उत्पादकता को बढ़ाना कैसे, उत्पादकता अगर बढ़ भी गई है तो सही तरीके से वो बढ़ रही है, पता चले उत्पादकता तो अच्छी थी, आपने बढ़ा लिया, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आपने उसकी उत्पादन क्षमता तो बढ़ा दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने एक घंटे में 100 पीस प्रोडक्शन कर लिया, उनमें से पता चला प्रोडक्शन जल्दबाजी के चक्कर में आपके जो 50 पीस हैं वो रॉन्ग है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो रहे हैं वो। तो ऐसी प्रोडक्टिविटी भी हमें नहीं चाहिए जो हमें लॉस में डाल दे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ना है। फिर प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को नापने का जो प्रैक्टिकली जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कैसे नापेंगे उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादकता घटी है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में अंतर क्या क्या है ये होता है, ठीक है। ये भी पढ़ना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वाकई दोनों में डिफरेंट है। बहुत लोग बोलते हैं यार वही प्रोडक्शन वही उत्पादकता, अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। तो उसके बारे में पहले दोनों का, ठीक है। फिर दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्या कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड तरीके का हो सकता है जिससे हम प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में वृद्धि कर सकें। अभी जैसे हमने बताए थे कि प्रोडक्टिविटी अफेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पैरामीटर मेजरमेंट कौन कौन से हैं, तो वैसे ही हमारी बात है कि ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन या कौन कौन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है हमारा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब देखो बात आती है कि कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले तो जो ऑनर होगा उसका वर्क होता है, उसने एक मैनेजमेंट बना लिया, ठीक है, फैक्ट्री डाली मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ये कहेगा हमारा क्या वर्क है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े,
वो अपने नीचे वाले से बंदे से बात करेगा, यार प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इतने में हमारा काम नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो कैसे बढ़ेगी, तो वो उनसे बात करेगा, फिर वो अपना कार्य समझेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो सारे मतलब बात करें तो अपर लेवल से एज ए लोअर लेबर तक जो होता है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। बिना किसी के कोई एक भी अगर ये कह दे कि नहीं हम ना आए, कोई मतलब नहीं यार तुम लोग कर लोगे, तो इम्पॉसिबल है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो सबको अपने अपने कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर वर्क करना पड़ता है। अगर कोई भी अपने कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा लूज हो रहा है, अरे हो रहा है काम, वो कर देगा यार कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होने लगती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि कंट्रीब्यूशन किसका किसका कैसे कहां पे बढ़ता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर आएगा वर्क स्टडी। तो इसमें सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है वर्क स्टडी में कि डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क स्टडी। स्कोप की मतलब जो वर्क स्टडी का स्कोप है वो क्या क्या है, ठीक है। वर्क स्टडी की जो डेफिनेशन का स्कोप डेफिनेशन क्या है और वर्क स्टडी का स्कोप मायने मतलब ये है कि वर्क स्टडी हमने पढ़ तो ली कि वर्क हमें कैसा करना है, तो इसके हमें आगे फायदे क्या होंगे, ठीक है। स्कोप क्या है, क्या क्या मतलब आगे हमें फायदे मिलेंगे, ठीक है। फिर दिया फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी एंड वर्क स्टडी जॉब। वर्क स्टडी जॉब, जैसे हम वर्क करेंगे तो वर्क स्टडी जॉब बनाना पड़ता है, वर्क स्टडी से जॉब से रिलेशन, तो कई सारी चीजें हैं। फैक्टर ऑफ सिलेक्शन, क्या 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 चीजें हम देख करके वर्क स्टडी का सिलेक्शन करेंगे कि हमें किस क्षेत्र में वर्क करने में ज्यादा रुचि है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड एंड लिमिटेशन ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के उपयोग और उनकी लिमिट्स क्या क्या है, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। स्टडी कर जो वर्क स्टडी का मेथड है, ठीक है, उनका उसका और वर्क मेजरमेंट कार्य नापने वाला हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसके दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या है वो भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी दिया है। रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में वर्क स्टडी का क्या मतलब रोल है, ठीक है, क्या उसका योगदान है, वर्क स्टडी का क्या योगदान है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, यह भी पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आता है मेथड स्टडी। तो पहले मेथड स्टडी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद दिया है ऑब्जेक्टिव एंड मेथड स्टडी एनालिसिस, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे मेथड स्टडी की, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक थ्रू वेरियस डायग्राम, कुछ डायग्राम्स बताए जाएंगे इस चैप्टर में जिससे हम टेक्निक्स पता करेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे डायग्राम के जरिए कि वर्क स्टडी या मेथड स्टडी क्या हो जाएगी, वर्क स्टडी का मेथड क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद दिया है ठीक है प्रिंसिपल ऑफ मोशन एनालिसिस, ठीक है, इसको आगे अगर फिर वर्क मेजरमेंट वही जो है अभी बताए थे, ठीक है। वर्क मेजरमेंट कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, टेक्निक क्या क्या होंगी, वर्क मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं, स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, वॉच टाइम स्टडी क्या क्या, वॉच टाइम स्टडी स्टॉप वॉच टाइम स्टडी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं और उनका कौन कौन से इक्विपमेंट है और कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस की रेटिंग कैसे किस सिस्टम से करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ टाइम, टाइम के स्टैंडर्ड्स एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एंड बेसिक टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने टाइम में कौन सा वर्क करना है या कौन सा वर्क कितने बेसिक टाइम में किया गया है, ठीक है। और छूट आपने जैसे बोल दिया 5 mm का एक हमें, ठीक है। अभी बात करें तो जैसे हमें एक ये प्रोडक्ट बनाना था मान लो, ठीक है, एक ये हमें प्रोडक्ट बनाना था इस आकार का, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो ये डायमेंशन थी, हाइट थी वो 5 mm थी, ठीक है, विड्थ थी वो भी 5 mm थी, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 mm बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये हो गए ये, और ये जो हाइट विड्थ एंड लेंथ, जो ये लेंथ थी वो भी 5 से, मतलब 5 बाई 5 का पूरा हमारा ये था, ठीक है। तो इसमें हमें
अलाउंस क्या क्या है भाई, हमने प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है थोड़ा हमें बाद में सरफेस उसकी जो फिनिश नहीं हुई हो, तो सरफेस फिनिश करने के लिए थोड़ा अगर मटेरियल निकालेंगे तो उसमें कितना सा बढ़ा के हम इसको बनाएं कि अगर हम इसकी सरफेस सही करें तो कितना मटेरियल निकल जाएगा लगभग। तो कुछ होते हैं जो आपको अलाउंस छूट देनी होती है कि इतना मान के चलेंगे तो इतने से जो हमने मान के चला उतने के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो वो छूट क्या क्या होती है, ठीक है। वर्क सैंपलिंग, जब वर्क हम करते हैं सबसे पहले उसका सैंपल बना के देखते हैं कि जैसे मान लो कोई आपका मार्केट में ये मार्कर जाता है बनने के लिए, तो सबसे पहले एक इसका सैंपल तैयार होता है, वो जाता है पूरा जो इसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इंजीनियर होता है, वो पूरा चेक करता है मार्कर की, इसकी पहले क्वालिटी चेक करेगा, अगर जो मानक होते हैं इनके, ठीक है, अगर उनपे ये अपने आप पे खरा उतर रहा तब तो ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी डिफरेंट हो जाएगा जो मानक तय किए हैं कंपनी ने या मैनेजमेंट ने, तो ये दोबारा आइए आप दूसरा सैंपल लेके आइए। जब वो सैंपल आपका क्लियर फिट सभी मानकों पे फिट बैठ जाएगा तब कहा जाएगा अब आप इसका मास प्रोडक्शन कर दिए, मतलब इसका उत्पादन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं एंड ठीक है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है लेआउट, स्टोरेज का लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर्स, किन्हीं चीजों का स्टोर्स का मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया उनका स्टोर कैसे होना है, जो वर्कशॉप होगी या जो वहां पे वर्क करने वाला एरिया होगा उसका लेआउट कैसा होगा, ठीक है, वो चीज पढ़नी है। इन्वेंट्री कंट्रोल, तो कैसे कैसे कंट्रोल करना है इन्वेंट्री में, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, बिन कार्ड्स पढ़ना है। बिन कार्ड्स है कुछ नहीं, उत्पादकता को डिफाइन करता है कैसे होता है, ठीक है, अच्छी चीज है ये। बिन कार्ड्स काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड डॉक्यूमेंट्स एंड परचेस प्रोसीजर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल में हम कच्चा माल लेते हैं, जैसे हमें बनाना है तो उसके लिए उसमें माल सप्लाई करते हैं, तो उसका परचेस प्रोसीजर क्या होता है, हम ये सोचते से कम दाम में अच्छा सा अच्छा माल मिले और हम उससे प्रॉफिट ले सके, तो ये परचेस प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, एट लास्ट में दिया इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कॉजेस। एक्सीडेंट क्या है पहले पढ़ेंगे, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, उसके कॉज मतलब रीजन क्या क्या है, क्यों होते हैं, टाइप क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एंड इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो देखो अगर एक्सीडेंट की बात करें तो या तो आपकी रुचि नहीं है, ठीक है, या तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं कर रहे हैं, या तो आपको कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, या शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होना, आप बहुत ज्यादा 70 साल के युवक को आपने लगा लिया इस समय काम में, पता चला मुंडी हिल रही, हाथ हिल रहे हैं, रखना यहाँ था जॉब रख दिया हाथ वहां पे, तो एक्सीडेंट के कई सारे कॉजेस हैं, ठीक है, वीकनेस या आपका माइंड वर्क कहीं और कर रहा है एंड शारीरिक वर्क जो है आपका हेल्दी वर्क जो है वो कहीं और है, तो इन सब चीजों का कारण होते हैं, ठीक है। तो और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इन सब चीजों पे। फिर एंड दिया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्ड टाइप्स कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव स्टेप्स प्रोसीजर, ठीक है, कौन कौन से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टाइप्स हैं, ठीक है, और इनके रीजन क्या क्या है और इनका स्टेप क्या क्या है और उनका प्रोसीजर क्या क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंडस्ट्रियल के बारे में सबसे मेन टॉपिक होगा पहले सेफ्टी इसमें सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सेफ्टी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और सेफ्टी जो इसकी होंगी लगभग सेफ्टी जैसे वर्कशॉप में है, सेफ्टी आपकी इंडस्ट्रियल में है, तो जहां भी सेफ्टी हर क्लास के लिए, जिसमें भी वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, हर क्लास के लिए जो सेफ्टी की इसकी क्लास होगी लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन हो, सभी ब्रांच के लिए कॉमन हो जाएगी जिसमें भी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लास और आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, जहां समस्या होगी मैं आपको बताता रहूंगा। आप मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे, नीचे लिंक में आप चैनल पे ही कमेंट कर सकते हैं जो कुछ पूछना हो। जैसे 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने पूछा है, तो सबके लिए जो भी आप क्वेश्चन करेंगे जिस भी क्षेत्र से, जैसे आज किसी ने क्वेश्चन किया है, सर मैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर का सेकंड ही सेमेस्टर चला, तो सर एसएससी जेई की तैयारी मुझे अभी से करनी चाहिए या थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में कर लेनी चाहिए। तो आज उसने क्वेश्चन पूछा, मैं इस पर एक पूरी क्लास बना कर डाल दूंगा कि जेई की प्रिपरेशन आप कब स्टार्ट करें, ठीक है, जेई की प्रिपरेशन आप कब स्टार्ट करें, इसके बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि देखो अगर ये ठीक है, ये टॉपिक अलग ही छोड़ देते हैं, ठीक है,
तो ये हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे इसके बारे में भी। आज एक क्लास अपलोड कर देंगे कि जेईई की क्लास कब स्टार्ट करें। दूसरी बात आपकी बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल में हम यहीं तक रहते हैं आज, और इसके बाद टॉपिक आज आपको बता दिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो टाइम रहेगा शायद इसकी क्लास केवल संडे ही है शायद, ठीक है। तो इसकी क्लास जब हम नेक्स्ट लगेगी तो हम आपका इसका टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव क्लास करने के लिए बोलिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको बोलिए क्लास चल रही है, क्योंकि बीटीयूपी का शायद कुछ लोग स्कीम भी अपडेट कर रहे हैं कि आ चुकी है, तो ज्यादा लोग बोलिए, फायदा हो जाएगा सभी का। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।